Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का 5th लेसन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 5। प्रॉब्लम सेट 5 की हमने 4 पार्ट में वीडियो बनाई है। इसके पिछले पार्ट में हमने पार्ट नंबर 3 किया था। आज करने वाले हैं हम पार्ट नंबर 4, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 22, मतलब 16 to 22 तक करने वाले हैं। इसकी पिछली वीडियो की जितनी भी वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC है जिसका यह सर्कम सर्कल है और यह सर्कम सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इस सर्कम सेंटर को हम कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। हम ले लिया, समझो यहाँ पे ABCD, इसको D ले लिया और जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, A और B है। यही हमें फाइंड करना। उसके बाद हमें फाइंड करना है सर्कम से रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, और सर्कम सर्कल का हमें रेडियस भी फाइंड करना है। रेडियस मीन्स मतलब हमें समझो OD BD फाइंड करना है, या तो DC फाइंड करना है, या तो AD, कोई भी एक रेडियस भी निकाल देना है। रेडियस सब सेम होती हैं, रेडियस निकालना। और यहाँ पे ABC का क्या दिया है, कोऑर्डिनेट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, फिगर भी ड्रॉ कर दिया है। इस तरह क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, वहाँ पे हमें सर्कम सेंटर निकाल दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा रेडियस भी निकालना है। पहले हम सर्कम सेंटर निकालेंगे, उसके बाद रेडियस। तो यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, उसके पहले हम ABC लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है हमारा 7 1, B दिया हुआ है 3 and 5, एंड C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 and 0। लेट सर्कम सेंटर को क्या है, D एज्यूम करते हैं। लेट सर्कम सेंटर D इज इक्वल टू A and B। जो सर्कम सेंटर उसको हमने D एज्यूम किया है और उसका कोऑर्डिनेट को क्या एज्यूम किया है, A और B। अब देखिए यहाँ पे जो रेडियस है, ये जो सर्कल की रेडियस, जो सर्कल है उसकी रेडियस यह सब आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर हम डिस्टेंस के फार्मूले से निकालते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या क्या इक्वल है, BD इक्वल है, AD इक्वल है, BD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू CD। क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो लिखाएंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब BD AD, अगर BD और AD को हम सॉल्व करते हैं कि तो एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह AD और CD को भी सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो हम फर्स्ट BD और AD लेते हैं। BD इज इक्वल टू AD। अब स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि जब हम डिस्टेंस का फार्मूला करेंगे तो वहाँ से स्क्वायर रूट डायरेक्टली हट जाएगा। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, डायरेक्टली कर देते हैं हम BD का स्क्वायर और यहाँ पे AD का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड का हमने स्क्वायर किया है। अब BD का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे हमारा x1 y1 x2 y2 इस तरह का होगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे जब AD का लेंगे तो x1 y1 x2 y2 होगा। तो आप किसी को भी इसको x1 y1 ले सकते हैं, इसके या तो इसको x1 इसको y1 ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए, तो हम BD के और AD का दोनों डिस्टेंस के हेल्प से फाइंड करते हैं उन दोनों का डिस्टेंस। तो लिखेंगे बाई डिस्टेंस फार्मूला, पहले हमें BD का लेना है तो इसको x2 लेते हैं, इसको y2 लेते हैं, इसको x1 इसको y1। तो फार्मूला में जहाँ रूट होता है, लेकिन रूट में लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया। डायरेक्टली हम फार्मूला में लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या रखते हैं हम, a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड में आ जाते हैं यहाँ पे a माइनस 7 का स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का स्क्वायर। अभी हमारा फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ प्लस वाला तो नहीं है, माइनस वाला ही है। दोनों को हम ओपन करते हैं
पहले हम ओपन करेंगे इसको, a माइनस 3 का स्क्वायर, a माइनस 3 का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 3 2 जा 6 a प्लस 3 3 जा 9 प्लस बाजू वाला b माइनस 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर पहले करेंगे, b स्क्वायर माइनस 10b प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू, इस साइड का भी ओपन करते हैं, a माइनस 7 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49 प्लस b माइनस 1 का स्क्वायर, b की क्या है, b स्क्वायर रहेगा माइनस 1 की 1 ही रहेगा, तो 2 जा 2b प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब कुछ कैंसिल होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि दोनों इक्वल के अलग अलग साइड में है और दोनों का मार्क भी चेंज है, सेम है, कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल बचेगा, माइनस 6 से लिख देते हैं, माइनस 6 से माइनस 10b और यहाँ पे 9 प्लस 25, इसको ऐड कर देंगे तो 34 इज इक्वल टू, इस साइड में माइनस 14a प्लस, यहाँ पे कुछ गलत हो गया, माइनस 14a, यहाँ पे यह कितना है 49 है, सॉरी चलिए 49, तो यहाँ बचा क्या माइनस 2b प्लस 49 प्लस 1 इट विल बी 50। अब क्या करते हैं हम, जो वेरिएबल्स है एक साइड ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन बन जाएगा बहुत आसानी से। माइनस 6 से इसको इधर लेके आते हैं, प्लस 14b माइनस 10b, सॉरी यहाँ पे a है, 14a को लेके आए, फिर 10b को ऐसे लिखा, इसको लेके आएंगे प्लस 2b इज इक्वल टू 50 माइनस 34। 14a में से 6a माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा हमारा 8a, लेकिन बड़ा माइनस प्लस है तो प्लस में रहेगा। अब 10b में से 2b माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, लेकिन बड़ा माइनस है तो क्या आएगा माइनस 8b इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 16। अब यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, ए भी मतलब 8 से डिविजिबल है, सारे नंबर 8 से डिविजिबल है, तो सबको हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, या तो 8 कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 16, a माइनस बी इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 8, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी हमने किसको किसको लिया था, AD BD और AD को लिया था, तो हमने क्या फाइंड किया है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 फाइंड किया, इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब इसी तरह हम AD को CD के साथ भी ले सकते हैं, या तो BD को CD के साथ भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जिसको लेना चाहें। तो हम ले लेते हैं BD को ही CD के साथ में, BD इज इक्वल टू CD स्क्वायर कर देते हैं, BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर हम किस लिए कर रहे हैं कि जो हमारा फार्मूला है उसमें से क्या निकल जाएगा, रूट निकल जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसकी वजह से। अब हम डायरेक्टली फार्मूला लगाते हैं बाई डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला पहले हमें BD का लगाना है, BD का मतलब ये वाला, उसके बाद कौन सा CD, तो ये दोनों लगाना है। पहले हम BD का लगाते हैं, BD के लिए हमें रूट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिखेंगे a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर। फार्मूला ओपन कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6a माइनस 6a प्लस 3 3 जा 9 प्लस b का b स्क्वायर 5 2 जा 10 10b प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे a है, यह 9 नहीं, आप ध्यान दीजिएगा a है, a माइनस 2 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 2 2 जा 4a प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस b माइनस 0, b माइनस 0 क्या होगा 0 ही होगा, तो सॉरी b माइनस 0 b होगा, और b का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम b स्क्वायर। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, जो बचा उसको लिख लेते हैं माइनस 6a माइनस 10b 9 प्लस 25 इट विल बी 34 इज इक्वल टू माइनस 4a प्लस 4, यहाँ पे b वाला नहीं है कोई। अब क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स एक साइड ले लेंगे, इसको यहाँ ले लेते हैं और इसको उस साइड भेज देते हैं, माइनस 6 से ये इस साइड आएगा तो प्लस 4a माइनस 10b इज इक्वल टू 4 माइनस 34।
-4। यहाँ पे देखिए -6 है और ये +4 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस है तो आंसर माइनस में -2a हो जाएगा। और ये ऐसे ही है -10b इज इक्वल टू माइनस करते हैं, ये भी कितना है -30। देखिए सारे नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है, अगर 2 से डिविजिबल है सबको 2 से हम क्या करते हैं डिवाइड कर दें, बट -2 से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब जगह माइनस है, तो डिवाइडिंग बाई -2 से कर देते हैं तो और बेटर रहेगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 मतलब क्या बचेगा केवल a, हाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा केवल प्लस, और कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, तो 5b इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 15। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को देखिए, यहाँ पे 1a है, वहाँ पे भी 1a है, और यहाँ पे 1b है, वहाँ पे 5b है। अगर 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 5b हो जाएगा, या तो यहाँ पे 1a है, यहाँ पे भी 1a है, दोनों का वेरिएबल्स, दोनों ए वेरिएबल्स है और दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम लेकिन मार्क दोनों का सेम है, अगर मार्क दोनों का सेम होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं माइनस करते हैं, अगर मार्क अलग अलग होता है तो ऐड करते हैं, हाँ मार्क सेम रहता है तो माइनस करेंगे। तो बड़ी इक्वेशन इसमें से इसको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो डायरेक्टली लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। पहले सेकेंड लिखते हैं a + 5b इज इक्वल टू 15, a - b इज इक्वल टू 2। मार्क चेंज करना है, इसे लाइन नीचे मारना है, या प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। 5b एंड 1b, ये कितना हो जाएगा 6b इज इक्वल टू, ये भी माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 13। अब b की वैल्यू निकालनी है तो 6 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, b इज इक्वल टू 13/6, ये हमारी b की वैल्यू आ गई, डिवाइड नहीं हो रहा है। b की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू हम कहाँ रखें, 1 में रखें या तो 2 में रखें, तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, तो हम यहाँ पे ही रख देते हैं, पुट b इज इक्वल टू 13/6 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं हम, a - 13/6 इज इक्वल टू 2, यहाँ माइनस उस तरह क्या हो जाएगा प्लस, a इज इक्वल टू 2 + 13/6। इसको ऐड करना मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है, पहले हम इसका यहाँ 1 2 करें, 6 का 2 में करें, 6 2 = 12, 12 + 13 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25, 25/6, ये आ गया हमारे a की वैल्यू। यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर दी, मतलब जो हमारा सरकम सेंटर था उसका कोऑर्डिनेट आ गया, तो लिख देंगे हम यहाँ पे, सो देयरफॉर d इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट उसका है a है हमारा 25/6 और b आया हमारा है 13/6। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट जो सेंटर सरकम सेंटर था उसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिया था। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। रेडियस फाइंड करने के लिए हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, या तो d और c ले लेते हैं, या तो d ले लेते हैं, या तो db। तो हम कौन सा लेते हैं, d और c लेते हैं। अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे क्या निकालने के लिए, cd का डिस्टेंस निकालना है, तो लिखेंगे cb लिख लेते हैं यहाँ पे ही, c इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 and 0, डायरेक्टली हम लिखते हैं बाई डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में CD ही निकालना है, आप कोई भी निकाल सकते हैं, AD और BD कुछ भी, तो हम CD निकालते हैं, तो CD इज इक्वल टू फार्मूला हमने लिख रहे हैं, डायरेक्टली लिख दिया, तो फार्मूला लिखना चाहे तो लिख के आप यहाँ बना सकते हैं कि ये हमारा x1 है, y1 है, इस तरह करना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, x1 मान लो, इसको y1 और इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लेते हैं। चलिए तो फार्मूला लिख देते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं, x2 कितना है 2 - 25/6 और 0 - 13/6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले 6 का 2 में इंटू करो, 12 हो जाएगा, 12 25 में से 12 जाएगा, कितना आएगा -13 आएगा, क्योंकि बड़ा वाला माइनस है तो -13/6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 में से अगर कोई नंबर माइनस करते तो वही नंबर आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -13/6 का स्क्वायर।
-13 का स्क्वायर -13 इंटू -13 इट विल बी 169 और 6 का कितना हो जाएगा 36 माइनस में प्लस हो गया इसलिए हमने प्लस में लिखा और यहाँ प्लस यहाँ भी माइनस है ये भी सेम वही आएगा 169/36। अब नीचे वाला देखिए अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या होता है जुड़ जाता है 36 और 169 प्लस 169 प्लस 169 जोड़ देते हैं 833/36 या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे 169 इंटू 2 क्योंकि हमें तो ऑलरेडी रूट लेना है 169 का रूट कितना होता है 13 और 6 का कितना होता है 36 का कितना होता है 6 तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 13/6√2 ये हमारा आ गया सरकम सेंटर का रेडियस। ये सरकम सेंटर का रेडियस है और यह जो हमने निकाला है यह सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट है। इस तरह यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है गिवन A 4 - 3 B 8 5 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:1। मतलब यहाँ पे A और B दो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है और उन लाइन को एक पॉइंट है जो क्या करता है 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है बाइसेक्ट करता है। तो हमें जो पॉइंट डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है। तो उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं P एज्यूम कर लेते हैं या तो M एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी। उसके बाद वहाँ पे रेशियो दिया है 3:1। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं या तो अब डायग्राम ऐसे आपको बना के बता देता हूँ मैं। यहाँ पे A है यहाँ पे B है यहाँ पे कोई पॉइंट है जो P है जिसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है उसको हमने x y एज्यूम किया है और A और B का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट है 4n - 3 और B का दिया हुआ है 8 and 5 और रेशियो दिया है इनका 3:1। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट A B A क्या हमारा है x1 y1 है x1 y1 और यह हमारा x2 और y2 है और जो पॉइंट P है वह हमारा फाइंड करना है जो कि पॉइंट है इस AB को क्या करता है दो पार्ट में डिवाइड करता है और उसके साथ में रेशियो दी गई है। रेशियो को हम क्या लिखते हैं m/n m/n इज इक्वल टू 3:1। मतलब m की वैल्यू कितनी है 1 n की वैल्यू कितनी है 3 की m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1 है। अब हम क्या करते हैं सेक्शन जो हमारा फार्मूला है एक्सटर्नल डिवीज़न का इंटरनल डिवीज़न का उसको लगाते हैं। हम इंटरनल डिवीज़न का ही इस साल पढ़ रहे हैं तो इंटरनल डिवीज़न का फार्मूला लगाएंगे बाई सेक्शन फार्मूला। पहले हमें उसमें क्या फाइंड करना है P का x फिर बाद में y। तो x फाइंड करने के लिए x का फार्मूला mx2 + nx1/m + n ये फार्मूला लगाएंगे तो x आ जाएगा और दूसरा निकालते हैं y = my2 + ny1/m + n। तो इससे क्या हो जाएगा y निकल जाएगा। m की वैल्यू कितनी है 3 x2 की वैल्यू x2 कितना है 8 प्लस n की वैल्यू 1 x1 की वैल्यू 4 है अपॉन 3 + 1 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 8 3 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 कितना हो गया है 28 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 7 x की वैल्यू आ गई 7। इस तरह हमें क्या निकालना है y 3 × 5 प्लस 1 × -3 माइनस वाले नंबर को ब्रैकेट में लिखना है 3 + 1 3 + 1 कितना 4 3 5 जा 15 माइनस क्यों प्लस और माइनस क्या होगा -3 1 जा 3 माइनस करते कितना आएगा 12 डिवाइड बाई 4 सो y = कितना आ गया 3 x और y की वैल्यू आ गई मतलब हमारा कोऑर्डिनेट आ गया जो हम क्या करता है AB को डिवाइड करता है जिसका कोऑर्डिनेट है 7 and 3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है फाइंड द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ पॉइंट्स A -4 -2 B -3 -7 C 3 -2 एंड D 2 3 आर ज्वाइंड
सीरियली, मतलब एक दूसरे को सीरियल वाइज क्या करते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, तो ए बी सी डी यह क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो यह कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल हमें बताना है। तो उसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर चारों साइड का अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं, अगर चारों साइड का डिस्टेंस या तो चारों साइड का लेंथ अगर इक्वल आता है और दोनों डायगोनल भी इक्वल आते हैं, तो वो क्या हो सकता है, वह रेक्टेंगल हो सकता है। और सॉरी, अगर चारों साइड्स इक्वल आती हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। चारों साइड्स और दोनों डायगोनल इक्वल आते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। और अपोजिट साइड इक्वल आती हैं और डायगोनल अलग अलग आता है तो वो हमारा हो जाएगा रेक्टेंगल, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल हो रही है, अपोजिट साइड इक्वल आ रही है और डायगोनल इक्वल आ रहे हैं तो रेक्टेंगल हो जाएगा। अब लास्ट वाला कंडीशन है, अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है तो वह हो सकता है पैरेललोग्राम। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा होता है। 3 कंडीशन है हमारे पास है, तीनों कंडीशन हम देखेंगे। पहले हम सारी साइड्स का लेंथ निकालते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लेंथ सारे पॉइंट लिख लिया है, उसको एज्यूम कर लेते हैं। पहला हमारा है x1 y1, दूसरा हमारा हो जाएगा x2 और y2, तीसरा है हमारा x3 और y3 और चौथा है x4 एंड y4। ये सारे के सारे हो गए पॉइंट्स। अब हम 1 बाई 1 करके टोटल 6 साइड है सबका डिस्टेंस निकालते हैं। पहले हम साइड्स का निकालेंगे, बाद में डायगोनल का। साइड्स कौन सी होगी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, और डायगोनल कौन सा होगा, ए सी और बी डी। तो पहले हम साइड्स निकालते हैं, लिख देते हैं बाई डिस्टेंस फार्मूला। ए डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 देखिए हमारा कितना है, ध्यान से, x2 -3 है और ये -4 है, तो हमें बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। -3 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस -7 माइनस -2 का स्क्वायर। यहाँ भी हमें बिग ब्रैकेट क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इसकी वजह से हमें बिग ब्रैकेट यूज़ करना पड़ा। अब -3, ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -7 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -5 का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है इसलिए माइनस आया, यहाँ बड़ा नंबर प्लस था तो प्लस में आया। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 5 का स्क्वायर कितना 25, क्योंकि -5 इंटू -5 इट विल बी 25, प्लस में आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा √26। इसको स्प्लिट नहीं करना है, इसको हम पॉइंट नंबर 1 दे देते हैं। ए डी हमने निकाला, सॉरी ए बी हमने निकाला, यहाँ ए बी लिखना था। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, बी सी। बी सी के लिए हम फार्मूला बना रहे हैं, बी और सी है तो x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y2। हम फार्मूला इसलिए बना रहे हैं कि हमारे कहीं भी वैल्यू पुट करने में गलती ना हो, नहीं डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग फार्मूला। चलिए x3 की वैल्यू कितनी है 3, बट यह -3 है सो वी हैव टू पुट बिग ब्रैकेट। 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस -7 का स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इट आल्सो विल बी प्लस -2 प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 माइनस 2 इट विल बी 5 का स्क्वायर। बड़ा नंबर यहाँ प्लस में इसलिए प्लस में रखेंगे, माइनस हमें करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट में 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ऐड कर देते हैं इसको, 6 5 11 को 1 हो जाएगा, 3 3 6 61 आ गया, यह √61 आ गया। इसको एज इट इज हम रखेंगे, पॉइंट नंबर हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड। अब हम निकालते हैं सी डी का डिस्टेंस। सी डी इज इक्वल टू, फार्मूला यहाँ पे चेंज होगा, x4 माइनस x3 का स्क्वायर y4 माइनस y3 का स्क्वायर। x4 कितना है ध्यान से देखिए 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है तो हमें बड़ा ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, 3 माइनस -2 का स्क्वायर। चलिए
2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1, क्यों बड़ा नंबर माइनस है तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3 प्लस 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 इट विल बी 1 ही रहेगा, -1 है तो माइनस ही रहे, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 प्लस 1 मतलब 5 का स्क्वायर, 1 प्लस 5 5 या 25, ये कितना हो जाएगा, √26, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हम निकालेंगे AD का डिस्टेंस, AD इज इक्वल टू, उसके लिए फार्मूला बनेगा x4 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का स्क्वायर। x4 कितना है 2, 2 माइनस -4 है तो बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 2 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस -2 का स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, 2 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ये भी माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 4 इट विल बी 6 स्क्वायर प्लस इट विल बी 5 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 25, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा √61, ये पॉइंट नंबर 4 हो गई। देखिए 4 साइड हमने निकाल लिया, चारों साइड में क्या कॉमन दिख रहा है कि AB किसके इक्वल है, CD, क्योंकि AB और CD की वैल्यू सेम है और BC और AD की वैल्यू दोनों सेम है, क्योंकि BC की वैल्यू कितनी है √61 है और AD की वैल्यू कितनी है √61 है, मतलब यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल आ गई है। अब अपोजिट साइड इक्वल आ गई तो वो क्या हो सकता है, या तो रेक्टेंगल हो सकता है या तो पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन हम कब बता सकते हैं, जब हम उसका क्या निकालेंगे डायगोनल, अगर डायगोनल इक्वल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा रेक्टेंगल, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आया तो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो चलिए हम डायगोनल निकालते हैं, पहले हम कौन सा डायगोनल निकालेंगे AC, फिर बाद में BD। चलिए AD निकालते हैं, AD इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा हो जाएगा x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। x3 कितना है 3 और ये -4 है, सो वी हैव टू पुट बिग ब्रैकेट, 3 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस -2 और ये भी -2 है, सो यहाँ भी बिग ब्रैकेट लगाना पड़ा, 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस 4 का स्क्वायर और ये वाला क्या हो जाएगा -2 एज इट इज रहेगा प्लस 2 होल स्क्वायर, 3 प्लस 4 इट विल बी 7 स्क्वायर और 2 माइनस 2 इट विल बी 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर मतलब 0 होता है और 7 से कितना हो जाएगा 49 और 49 का रूट कितना होता है 7 होता है। यह पॉइंट नंबर हमारा क्या आ गया 5th आ गया। अब लास्ट में डायगोनल निकालना है जिसका नाम क्या है BD, सॉरी यहाँ पे भी गलत लिख दिया हमने, AC लिखना था हमें, गलती से हमने AD लिख दिया। अब हमें निकालना है BD के लिए फार्मूला x4 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का स्क्वायर। x4 कितना है 2 माइनस है लेकिन, तो बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 2 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 माइनस 3, सॉरी यहाँ -3 लिखना है, हाँ 2 माइनस 3 का स्क्वायर 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस में क्या प्लस हो जाएगा 3 प्लस 7 का स्क्वायर। अब आगे देखिए, अभी 2 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 5, तो √2 लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं 125। इसको स्प्लिट करना चाहे तो लिख सकते हैं 25 इंटू 5 और 25 का रूट क्या था 5√5। यह पॉइंट नंबर हमारा 6 आ गया। पॉइंट नंबर 6 और 7 को देखते हैं। यहाँ पे हमने दोनों देख लिया, AC जो डायगोनल था AC आया है 7 और जो BD आया है वो कितना है 5√5, मतलब डायगोनल भी यहाँ पे इक्वल नहीं है और अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट हम लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 एंड
1 एंड 3 से कौन कौन इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड थर्ड से ए बी इज इक्वल टू सी डी, एंड फ्रॉम पॉइंट नंबर सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड में क्या है बी सी है और फोर्थ में क्या है ए डी है, बी सी और ए डी भी क्या है इक्वल है। लेकिन पॉइंट नंबर 5 एंड 6 इसमें दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि डायगोनल ए सी इज नॉट इक्वल टू डायगोनल बी डी, सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड इनटू 5 congruent part at P, Q, R and S such that A, P, Q, R, S, B are collinear if point Q is 12 and 14 and S is equal to 4, 18 are given, find the coordinates of A, P, R, B। मतलब यहाँ पे हमें A दिया हुआ यहाँ पे पॉइंट Q दिया है और S दिया है, दो का कोऑर्डिनेट दिया है और जो रिमेनिंग पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। और यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, टोटल 6 पॉइंट है और यह सब पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। तो चलिए हम पहले डायग्राम जैसे आपको बना हुआ था, जैसे एक लाइन है यहाँ पे, इस पर 6 पॉइंट है, ए है और यहाँ पे बी है और इसको क्या करते हैं 4 पॉइंट्स जो उसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से हैं पी क्यू आर एस। मार्किंग गलत नहीं होना चाहिए। चलिए P, Q, R और S इस तरह के पॉइंट्स हो गए। अब इसको टोटल कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ए बी को, और कुछ कोऑर्डिनेट दिया है जैसे Q का दिया हुआ है और S का दिया है। Q का दिया हुआ हमारा 12 एंड 14 दिया हुआ है Q का, और S का दिया हुआ है 4 एंड 18 और रिमेनिंग का हमें फाइंड करना है। तो एज्यूम कर लेंगे, इसका हम एज्यूम करते हैं x1 y1, इसका हम एज्यूम करते हैं x2 एंड y2, इसका हम एज्यूम करते हैं x3 और y3 और इसका x4 एंड y4। यही सब हमें फाइंड करना है। पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें q का दिया था कोऑर्डिनेट 12 एंड 14 और S का कोऑर्डिनेट दिया था 4 और 18। लेट A इज इक्वल टू हमने क्या एज्यूम किया x1 y1, B को हमने एज्यूम किया P को एज्यूम किया हमने x2 एंड y2 और R को एज्यूम किया हमने x3 एंड y3 एंड जो लास्ट है b है उसको हमने एज्यूम किया x4 एंड y4। ये सारे पॉइंट्स हमने एज्यूम किया है। अब यहाँ पे देखिए पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं। देखिए q दिया हुआ है और s दिया है, उसके बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है r आ रहा है। तो r किसका मिड पॉइंट है qs का, क्योंकि ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं तो r इज मिड पॉइंट ऑफ QS। उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, R का जो कोऑर्डिनेट है वह निकाल लेंगे। तो R आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं P निकालना रहेगा, तो या तो S निकालना है। तो S तो दिया ही है, S और R और B, RB का मिड पॉइंट कौन है S, तो उसकी हेल्प से क्या निकल जाएगा B निकल जाएगा। और B और S और A का मिड पॉइंट कौन है Q है, उसकी हेल्प से क्या आ जाएगा A आ जाएगा। इस तरह हम क्या है आसानी से निकाल सकते हैं। हमें देखना है कौन सा पॉइंट किसके मिड में आ रहा है, किसके मिड पॉइंट है किसका, वह देखना है। उसकी हेल्प से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले आप चाहें तो इसका ही निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए Q क्या है, Q दिया हुआ है, A है और S है, तो Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ AS, जिसके हेल्प से क्या आ जाएगा A आ जाएगा। चलिए पहले A ही निकालते हैं। लिखेंगे Q इज मिड पॉइंट
ऑफ एस, सो बाई मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूले के लिए हमें क्या है, क्यू का ही एक्स और वाई निकालना है। तो पहले x इज इक्वल टू फार्मूला हमारा होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, जो मिड पॉइंट रहता है उसका कोऑर्डिनेट दिया है 12, x1 इट इज़ नॉट गिवन, x2 किसको हमने लिया है, s को लिया है तो 4 है अपॉन 2 हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी y की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 14, y1 नहीं दिया है एंड y2 कितना है 18 अपॉन कितना 2। अब सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, इसको यहाँ भेजेंगे कितना हो जाएगा, 12 टू जा 24 इज इक्वल टू x1 प्लस 4 का प्लस इस साइड है तो माइनस, x1 इज इक्वल टू 24 माइनस 4, सो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, x1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ पे भी निकालेंगे 14 टू जा, डायरेक्टली लिखना है क्या, हाँ डायरेक्टली लिखना है 28 इज इक्वल टू y1 प्लस 18, y1 इज इक्वल 28 माइनस 18, सो y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। सो देयरफॉर जो हमारा a कोऑर्डिनेट था उसका कोऑर्डिनेट, a का जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आया 20 एंड 10। अब इसी तरह हम किसका निकालेंगे, अब a हमारा आ गया, a और q के मिड में कौन सा आ रहा है, p आ रहा है, तो हम p को भी निकाल लेते हैं। p इज मिड पॉइंट ऑफ AQ और a और q हमें दोनों पता है, p भी आसानी से निकल जाएगा। तो इसके लिए भी हमें डायरेक्टली मिड पॉइंट का फार्मूला लिखना है बाई मिड पॉइंट फार्मूला। पहले क्या निकालना है x और फिर क्या निकालना है y, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 यहाँ पे देखिए x की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, x की हमें क्या माना है यहाँ पे x2 माना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं डायरेक्टली फार्मूला न लिख कर डायरेक्टली हम वैल्यू ही पुट करते हैं, वह बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज किया है इसकी वजह से गड़बड़ हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं x2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितना निकाला था हमने 20 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, तो x2 इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना 20 प्लस 12 इट विल बी 32 डिवाइड बाई 2, तो x2 कितना आ जाएगा 16 आ गया। इसी तरह y भी निकाल लेते हैं, तो y2 निकालने के लिए y2 इज इक्वल टू, y2 निकालना है इज इक्वल टू y1 कितना आया था हमारे यहाँ पे 10 प्लस 14 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। सो p का कोऑर्डिनेट भी आ गया 16 एंड 12, डायरेक्टली निकालना इजी है। नेक्स्ट ये हो गया, p हो गया, अभी क्या निकालना है r किसका मिड पॉइंट आ रहा है qs का, तो इसको भी निकाल लेते हैं सेम, r इज मिड पॉइंट ऑफ qs, सो बाय मिड पॉइंट फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला से, मिड पॉइंट का फार्मूला सेम यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है x3 निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा x3 इज इक्वल टू, ये हमारा x1 है ये x2 है, तो 12 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये x3 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2, x3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ गया। ऐसे ही y3 निकालना है, तो y1 प्लस y2 होता है, तो 14 प्लस 18 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 32 डिवाइड बाई 2, सो y3 इज इक्वल टू कितना आ गया 16। सो यहाँ पे हमने x y इसका भी निकाल दिया, इस तरह हमारा r का कोऑर्डिनेट भी आ गया 8 एंड 16। अब बचा हमारा कौन सा b, अब b की देखिए r और b को लेते हैं, r और b को लेते हैं, उसका मिड पॉइंट कौन सा है s है, तो उसके हेल्प से निकल जाएगा s इज मिड पॉइंट
ऑफ किसका, आर बी। सो बाई मिड पॉइंट फार्मूला इसमें क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू हमें पता है क्योंकि अभी r की वैल्यू हमने निकाला है, तो डायरेक्टली हम फार्मूले में रखेंगे। तो वहाँ पे हमारा यहाँ पे x निकालना होता है, तो x की जगह तो आ रहा है हमें x इज इक्वल टू x1 की जगह लिखेंगे x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 2। इस तरह y के लिए y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 y3 प्लस y4 डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू हमें दिया है ऑलरेडी, कितना 4। x3 भी दिया है, हमने निकाला था, x3 कितना निकाला था 8 प्लस x4 हमें क्या करना, फाइंड करना, डिवाइड बाई 2। यहाँ पे इसको लेके आते हैं, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 8 प्लस x4 और 8 का प्लस इधर है तो माइनस हो गया, तो x4 इज इक्वल टू 8 माइनस 8, x4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इस तरह यहाँ पे y की वैल्यू अपने पता है कितना है 18, 18 इज इक्वल टू y3 भी पता है 16 प्लस y4 डिवाइड बाई 2। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 का 2 जा 36 एंड 16 y4 निकालना, 16 का प्लस इधर है तो माइनस, y4 इज इक्वल टू 36 माइनस 16, सो y4 इज इक्वल टू माइनस कर देते हैं तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x4 y4 भी आ गया, ये हमारा b का कोऑर्डिनेट है, तो लिख देंगे 0 एंड 20। तो यहाँ पे देखिए हमने जितने भी कोऑर्डिनेट निकाले, यहाँ पे b का निकाले हैं, फिर यहाँ पे r का निकाले हैं, यहाँ पे p का निकाले हैं, चाहे तो आप ब्रैकेट में कर देंगे तो अच्छा रहेगा सबको। ये b का है, r का है, और यहाँ पे हमने किसका निकाला है, a का। सारे के सारे a का कोऑर्डिनेट है, p का कोऑर्डिनेट है, r का कोऑर्डिनेट है और b का कोऑर्डिनेट, सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाल दिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 19 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P 6 - 6, Q 3 - 7 एंड R 3 and 3। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट से जो सर्कल जाता है उसका हमें क्या करना है, सेंटर फाइंड करना है। तो हम सेंटर को एज्यूम कर लेते हैं। चलिए पहले एक डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा सर्कल है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट लेना है हमें, P लेते हैं यहाँ पे, यहाँ Q लेते हैं, यहाँ पे R। इन तीनों पॉइंट से ही सर्कल जा रहा है और सेंटर है यहाँ पे, सेंटर को हम O लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x एंड y हमें फाइंड करना है। और P का कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है 6 - 6, Q का कोऑर्डिनेट है 3 - 7 एंड R का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 and 3 ओनली दिया है। यह तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों दिया हुआ पॉइंट। अब देखिए हमें R का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना, तो हमें इसको सबको जोड़ना पड़ेगा। इसको यहाँ जोड़ देते हैं, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। अब यह तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि एक ही सर्कल की रेडियस इक्वल होती है। इस तरह का हमने सम किया है, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो पहले हम इसको एज्यूम किए हैं तो इसको लिखना पड़ेगा। लेट O A एंड B लेते हैं, तो x y कुछ भी लेते हैं तो A B लेंगे तो बेटर है, क्योंकि हमने सारे सब में A B ही लिया है। A B ही रहने देते हैं। A एंड B, A क्या रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट है B द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट पॉइंट्स P Q एंड R। मतलब कि जो O है जिसका कोऑर्डिनेट A B हमने लिया है, वह एक सर्कल है जो पॉइंट P Q R से बनता है, ड्रॉ होता है, गुजरता है। अब डायरेक्टली हमें पहले क्या लिखना है, PO इज इक्वल टू QO इज इक्वल टू RO। सब इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब हम पहले PO को QA के साथ में ले लेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस लेके इन दोनोों के डिस्टेंस को सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। उसी तरह हम PO को RO के साथ में लेंगे तो भी एक इक्वेशन बनेगा। वहाँ भी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। तो चलिए पहले हम किसको, PO को किसके साथ में, QO के साथ में लेते हैं और इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं, अगर स्क्वायर कर देंगे तो जो हमारा डिस्टेंस का फार्मूला है उसका रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड
पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओ स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने का एक ही रीज़न है कि वहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस का फार्मूला उसका रूट हट जाएगा। अब चलिए बाई डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले में पहले हमें पी ओ लेना है, तो पी ओ, तो इसको x1 y1 x2 y2 ऐसा मान लेते हैं। तो डायरेक्टली हमें लिखेंगे x2 वैल्यू, डायरेक्टली हमें वैल्यू रख रहे हैं x2 में, तो मत a और यह कितना है 6, a माइनस 6 का स्क्वायर प्लस b माइनस 6 है, b माइनस 6 क्या हो जाएगा प्लस b प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी क्यू ओ की जगह आते हैं a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b माइनस 7 है, तो क्या हो जाएगा b प्लस 7, माइनस में क्या हो जाएगा b प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ पे रूट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया था, स्क्वायर लगाया था, स्क्वायर से रूट क्या हटा दिया। अब हम फार्मूला को ओपन करते हैं, पहले इसको ओपन करते हैं फिर इसको ओपन करते हैं। चलिए a माइनस 6 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बताएं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी फार्मूला में रखना है। तो हम पहले लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 6 है यहाँ पे, तो 6 टू जा 12a प्लस 6 का स्क्वायर 36। नेक्स्ट b प्लस 6 का स्क्वायर, b प्लस 6 का स्क्वायर मतलब किसका, a प्लस b का होल स्क्वायर, b प्लस वाला फार्मूला, तो b स्क्वायर प्लस 6 टू जा 12b प्लस 36 इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6a प्लस 3 3 जा 9 प्लस b का स्क्वायर प्लस 14b प्लस 7 7 जा 49। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करेंगे, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, जो बचा उसको लिखेंगे माइनस 12a फिर प्लस 12b, 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा 72 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा माइनस 6a प्लस 14b प्लस इन दोनों को जोड़ देते हैं 58। अब क्या करते हैं, वेरिएबल्स एक साइड लेते हैं, तो माइनस 12a इधर आएगा तो प्लस 6a प्लस 12b माइनस 14b इज इक्वल टू 58 माइनस 72। अब 12a में से 6 से जाएगा तो क्या आएगा 6 है, लेकिन बड़ा नंबर माइनस 6 से क्या आएगा माइनस 6a, और 14b में से 12b जाएगा तो माइनस 2b इज इक्वल टू, अब 72 में से 58 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ 12 में से 8 गया तो 4 आएगा, और 6 में से 5 गया तो 1 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस है इसलिए क्या लगा देंगे माइनस। अब देखिए सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं और सभी नंबर क्या माइनस है, तो हम क्या करते हैं माइनस 2 से सबको डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाई माइनस 2। माइनस 2 से 3 2 जा 6 होता है, यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 2 और 2 7 जा 14, यह पॉइंट नंबर हमारा 1 आया। अब इसी तरह हमें किसको लेना, अभी हमने किसको लिया पी ओ को क्यू ओ के साथ में लिया, अब पी ओ को किसको आर ओ के साथ में ले लेते हैं, पी ओ इज इक्वल टू आर ओ, पी ओ का स्क्वायर आर ओ का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे फार्मूले में जो रूट होता है वह क्या हो जाएगा हट जाएगा, इसकी वजह से हमने क्या किया स्क्वायर किया बाई डिस्टेंस फार्मूला। चलो पी ओ का लिखते हैं पहले, पी ओ का तो वही जैसे ऐसे हमने पीछे लिखा था सेम वैसे होगा, a माइनस 6 प्लस b माइनस 1 क्या है प्लस b प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी किसका आर ओ का, तो a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का स्क्वायर। इसको भी ओपन करते हैं, जैसे हमने यहाँ इस वाले को ओपन किया इसको यहाँ पे ओपन करते हैं, a का स्क्वायर माइनस 12a प्लस 36, b का स्क्वायर प्लस 12b प्लस 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6b सॉरी a रहेगा प्लस 9 प्लस b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9।
ये हमने फार्मूला ओपन किया, कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल करें, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि ये भी ए स्क्वायर है, वो भी ए स्क्वायर है, दोनों इक्वल के अलग अलग साइड में और दोनों का मार्क सेम, इसकी वजह से कैंसिल। जो बचेगा हम उसको लिखेंगे -12 है प्लस 12b, 36 प्लस 36 72 इज इक्वल टू यहाँ पे -6 है -6b, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वेरिएबल्स एक साइड लाते हैं। यहाँ पे क्या है -12 है, इसको इधर लेके आएंगे तो +6 है। यहाँ पे हमारा है 12b, उसको इधर लेके आएंगे +6b इज इक्वल टू 18 - 72। फिर से वही काम देखिए, 6b में 12b में से 6b जाएगा कितना आएगा 6b, सॉरी 12a में से 6 जाएगा तो 6 है, लेकिन बड़ा नंबर -6 है -6 है, और 12b प्लस 6b इट विल बी 18b इज इक्वल टू, इसको भी हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। 12 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 4, और यहाँ 6 -1 इट विल बी 5, लेकिन बड़ा नंबर माइनस से इसलिए क्या आएगा माइनस में। अब सारे नंबर क्या है देखो 6 से डिविजिबल है, तो क्या करते हैं हम सभी को 6 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यह नंबर माइनस है तो माइनस से ही डिवाइड कर देते हैं सबको, डिवाइडिंग बाई -6। चलिए इसको -6 डिवाइड करेंगे क्या आएगा a, इसको करेंगे तो प्लस कैंसिल माइनस हो जाएगा, 6 3 जा 18, आइए कितना हो जाएगा 6 9, यानी कि माइनस तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने -6 से डिवाइड किया है। ये पॉइंट नंबर सेकेंड। अब पॉइंट 1 और 2 को देखिए, यहाँ पे 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। यहाँ पे a 3 टाइम्स है, यहाँ पे a कितना है 1 टाइम्स है, यहाँ b 1 टाइम है, यहाँ b 3 टाइम्स है। तो हम क्या करते हैं इसको भी हम 3 का मल्टीप्लाई करके b को 3 टाइम्स कर देते हैं, और b दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा और दोनों का मार्क भी अलग अलग है, तो ऐड कर देंगे तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, क्योंकि यहाँ 3b है यहाँ पे 1b, इसको 3b करने के लिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 है प्लस 3b इज इक्वल टू 3 का 7 वगैरह 21। यह पॉइंट नंबर 3 हो गया। a भी 3b है, a भी 3b है, ये माइनस है प्लस, अगर ऐड कर देते हैं 3b कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। पहले सेकेंड को लिखते हैं, a - 3b इज इक्वल टू 9 और 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 21, कैंसिल हो जाएगा। a कितना हो जाएगा 10a इज इक्वल टू, इसको भी ऐड कर देते हैं 30। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो a इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 10, सो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब जो a की वैल्यू आई है हम उसकी वैल्यू कहीं भी रख देते हैं, 1 में रखे, 2 में रखे, 3 में रखे, तो हमारी b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम कहाँ रखते हैं 1 में रखते हैं, लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 3 × 3 प्लस b इज इक्वल टू 7, यही है 3 3 जा 9 प्लस b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7 माइनस 9, सो b इज इक्वल टू कितना आ गया -2 आ गया। सो देयरफॉर जो हमने कोऑर्डिनेट माना था o, उसका पॉइंट o माना था, उसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 and -2। यहाँ पे हमने जो सेंटर था सर्कल का o, उसका कोऑर्डिनेट निकाल दिया 3 - 2। इस तरह क्वेश्चन नंबर 20 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, find the possible pairs of coordinates of the fourth vertex D of a parallelogram if 3 of its vertices are A 5 6 B 1 - 2 and C 3 - 2। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसके 3 वर्टेक्स दिए गए हैं और चौथा वर्टेक्स हमें D है, जिसके हमें पॉसिबिलिटी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मैं आपको पहले फिगर बना के बता देता हूँ। पैरेललोग्राम में क्या होता है, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये सपोज करिए यहाँ पे a है, ये b है, ये c है, ये इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, इतना ही दिया हुआ और ये हमारा d है।
अब डी की पॉसिबिलिटी के लिए बोल रहे हैं, डी की पॉसिबिलिटी हमें करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, डी अगर यहाँ पे रखा हमने, अगर सपोज करिए हम डायग्राम को कुछ इस तरह लेते हैं, इसके इक्वल ए हो गया और इसके इक्वल यहाँ पे हमेशा मार्क, इसके इक्वल ए हो गया। अब देखिए डी यहाँ भी तो आ गया, ए बी डी सी ये भी हो गया, इस तरह यहाँ पे बन गया। तो यह हमारा जो बन गया ए बी डी सी, यह भी कि एक पैरेललोग्राम हो गया। या दूसरा एक और हम बनाते हैं अभी, डी, इसको देखिए ए डी बी सी, ए डी बी सी, यह इधर इसके इक्वल है और यह इसके इक्वल है, मतलब यह दोनों इक्वल हो गया, यह मिड पॉइंट हो जाएगा। इस तरह यह दोनों इक्वल है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, यह दोनों इक्वल है, इस तरह मिड पॉइंट हो जाएगा। और अभी हमें ये डी की पॉसिबिलिटी निकालनी है, तो हम इसको डी को डी नहीं रखते, इसको अलग अलग नाम देते हैं। इसको डी दिया हमने तो इसको D1 देते हैं, इसको D2 देते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट भी अलग अलग एज्यूम कर लेते हैं। इसका हमें ए का तो दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है, इसका हमें फाइंड करना है तो x1 y1 ले लेते हैं और x2 y2 ले लेते हैं और ये x3 और y3 ले लेते हैं, और a और b सबका लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है, a का, b का, c का। a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा 5 और 6, b का कोऑर्डिनेट है 1 - 2 और c का है 3 - 2। अब ध्यान से देखिए हमने क्या क्या लिया है, D1 और D2, ये 3 प्लेस हो सकते हैं, 3 लोकेशन हो सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब D का पॉसिबिलिटी इस तरह 3 हो सकती है। अगर पहला हमारा A B C D ये बनता है, दूसरा A B D 2 C बनता है, या दूसरा A D1 B C बनता है। इस तरह 3 पॉसिबिलिटी है D के लिए, तो D निकालना है, D1 निकालना है और D2 निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल पॉइंट्स, ये सब दिया हुआ है, A 5 और 6, B 1 - 2 and C 3 - 2 are vertices of a parallelogram। पैरेललोग्राम के क्या हैं, वर्टाइसेस हैं। अब जो D है उसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो लिखेंगे देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर लोकेशन ऑफ वर्टेक्स D। वर्टेक्स की D की कितनी पोजीशन हो सकती है, 3 लोकेशन हो सकती है। वह यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ पे हो सकता है। तो हमने वहाँ पे दे दिया है, D को क्या एज्यूम किया है, लिख लेते हैं। D को हमने एज्यूम किया है x y, और D1 को एज्यूम किया है x1 y1, एंड जो D2 है थर्ड लोकेशन उसको x2 और x3 एंड y3 एज्यूम किया है। यहाँ पे चेंज करना है 2 3 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके हमें क्या करना है, D का, D1 का और D2 का सबका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पहले हम अगर सपोज करिए, पहले हम किसका लेते हैं, C की हेल्प लेते हैं। C की इसका मिड पॉइंट हो जाएगा D एंड D2 का, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। यह कैसे इक्वल हुआ आप पहले देखिए, यह इसके इक्वल था और यह इसके इक्वल था, यह दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ D एंड D2। इसकी हेल्प से हमें क्या निकल जाएगा, x1 + x3 निकल जाएगा। तो पहले हम सबका क्या निकालते हैं, x निकालते हैं। ऐसा सब हमने पहले किया ही था। चलिए, पॉइंट C इज़ मिड पॉइंट ऑफ D एंड
D2, D एंड D2 का मिड पॉइंट कौन है? C। तो बाई मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूले से हमें क्या फार्मूला आता है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी हमें कितनी दी गई है? 3। तो 3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x2 की जगह क्या रखेंगे? x3 और डिवाइड बाई 2। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, मतलब x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 आ गया। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। x1 प्लस x3 कितना आया? ये 3 था तो 6 आया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे निकालते हैं b को मिड पॉइंट किसका लेते हैं? d1 एंड d2 का, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 का डबल 2 हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3, मतलब x2 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सिमिलरली हम लिख देंगे, सिमिलरली b is midpoint of d1 and d2, so therefore x2 plus x3 is equal to 2। यह पॉइंट नंबर सेकेंड हो गया। और a is midpoint of d and d1, so therefore यहाँ पे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 है तो 5 2 से कितना हो जाएगा? 10। 3 पॉइंट्स आ गए अभी। अब हम तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 2 एंड 3। फर्स्ट वाला हमारा x1 प्लस x3, फिर x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस 10। 1 टाइम है 1 टाइम है, 2 टाइम हो जाएगा, सब 2 टाइम है। तो 2x1 2x2 2x3 इज इक्वल टू 8 प्लस 10 18 हो गया। सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 18 का हाफ कितना हो जाएगा? 9। यह पॉइंट नंबर 4 हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 ध्यान दीजिए, इस पॉइंट नंबर 4 में से हम पॉइंट नंबर क्या करते हैं? 1 को माइनस कर देते हैं, मतलब x1 और x2 को माइनस कर देंगे, सॉरी x1 और x3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? x2 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 4, 1 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x3 से x3 कैंसिल हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। डायरेक्टली हम कर रहे हैं, आप यहाँ पे लिख के भी कर सकते हैं। फिर अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 4। सेकेंड वाली क्या थी? x2 कैंसिल हो जाएगा, x3 कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 7। मतलब कौन सी वैल्यू आ जाएगी? x1 की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे, x1 इज इक्वल टू आ जाएगी 7। उसी तरह इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x1 कैंसिल हो जाएगा, y1 कैंसिल हो जाएगा, तो x3 की वैल्यू कितनी जाएगी? 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। 9 माइनस 10 सॉरी -1 आएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 4 वाली हमारी इक्वेशन है। x1 कैंसिल, x2 कैंसिल, x3 आ जाएगा, x3 इज इक्वल टू आ जाएगा -1। यहाँ पे देखिए हमने x1 निकाल लिया, x2 निकाल लिया, x3 निकाल लिया। इसी तरह भी सेम जैसे हमने यहाँ से किया है मिड पॉइंट यूज़ करके, यहाँ से लेके सेम आपको करना है अभी किसके लिए? y के लिए। उसी तरह आपको क्या मिलेगा? y मिलेगा, y1 मिलेगा, y2 मिलेगा, y1 मिलेगा, y2 मिलेगा, y3 मिलेगा।
चलिए देखते हैं y कैसे निकालना है। y के लिए हमें कहा कौन सा लेना पड़ेगा, हमने कौन सा लिया था, पहले हमने c को लिया था, मिड पॉइंट c लिया था। सेम उसी तरह कंटिन्यू लेते जाते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम कर रहे हैं, y इज इक्वल टू क्या होता है y1 प्लस y2, लेकिन y2 की गवाह y3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 दिया ही हुआ है, c इज मिड पॉइंट ऑफ d and d2, सो -2 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा -4, मतलब y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -4, यह पॉइंट नंबर 5 हो गया। अब 5 निकाल लिए, सिमिलरली सब निकाल लेते हैं हम। सिमिलरली अभी इसको लेते हैं हम, y2 एंड y1 प्लस y2 इज इक्वल टू कितना है, वैल्यू 6 है, तो कितना हो जाएगा 12, ये पॉइंट नंबर 6 हो गया। इसी तरह इसका निकालेंगे y2 एंड y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना है, -2 है, तो कितना हो जाएगा -4, ये पॉइंट नंबर हमारा आ जाएगा 6, सॉरी ये हमारा 6th है, ये 7th आ जाएगा, पॉइंट नंबर 7। अब किसको किसको ऐड करना है, जैसे हमने यहाँ 3 पॉइंट को ऐड किया था, किसको किसको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को, तो यहाँ पे हमें किसको 5th 6th और 7th तीनों पॉइंट को ऐड करना है। चलिए ऐड कर देते हैं, लिखेंगे एडिंग 5th 6th एंड 7th, तीनों को ऐड करेंगे, 1y कितना y हो जाएगा 2y, ऐसे ही सब दो हो जाएंगे, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं 2y1 2y2 2y3 इज इक्वल टू, सबको ऐड करना है, देखिए 12, बट ये ऐड नहीं होगा, दोनों ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -8 हो जाएगा, और 12 में से 8 अगर जाता है तो कितना आएगा 4 आएगा, और सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 आएगा। यह हमारा पॉइंट नंबर हो गया 8। अभी जो पॉइंट नंबर 8 आया, उस पॉइंट नंबर 8 में से हम एक बार 5th को माइनस करेंगे, एक बार 6th को माइनस करेंगे, एक बार 7 को माइनस करेंगे, तो हमारे सारे के सारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 8, जो 8 है उसमें से हम क्या कर रहे हैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, क्या है y1 कैंसिल हो जाएगा, y3 क्या बचेगा y2 इज इक्वल टू -4 में से हमें क्या करना है, 2 में से हमें -4 को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट अब हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन नंबर 6 को 8 में से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 8। चलिए अब यहाँ पे क्या है y1 है और y2, y1 कैंसिल, y2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 में से 12 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा -10, तो y3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -10। नेक्स्ट अब लास्ट वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 फ्रॉम 8, 7 को भी 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, y2 कैंसिल हो जाएगा, y3 कैंसिल हो जाएगा, y3 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे y1 और 2 माइनस -4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो y1 बचेगा हमारा, y1 इज इक्वल टू आ जाएगा 6। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने x1 और x2 और x3 फाइंड किया है, और यहाँ पे y1 y2 और y3 फाइंड किया है, जो कि क्या है d1 के और d2 के कोऑर्डिनेट है, तो हम उसको वहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए d का कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, x था, तो x और x1 और y1, x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू y1 की वैल्यू है 6, और d1 हमारा है x2 y2 3 6, और
लास्ट पॉइंट जो हमारा डी है उसका कोऑर्डिनेट है x3 है y3, x3 है -1 और y3 है -10। तो यहाँ पे हमारा जो डी था, डी के लोकेशन के लिए 3 पॉसिबिलिटी थी, उसके तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है फाइंड द स्लोप ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विद वर्टाइसेस A 17, B 6, 3, C 0, -3 एंड D -3 एंड 3। देखिए यहाँ पे 4 वर्टाइसेस दिया है क्वाड्रिलेटरल, उसके हमें डायगोनल का स्लोप फाइंड करना है। स्लोप का फार्मूला हमारा होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हम यहाँ पे चारों स्लोप को लिख लिए हैं, चारों वर्टाइसेस को लिख लिए हैं। अब उसके हम कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर लेते हैं, जो कि पहला कोऑर्डिनेट हमारा A का कोऑर्डिनेट है x1 और y1, दूसरा हमारा है b का कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2, c का x3 और y3 और x4 और y4। अब हमें डायगोनल इसमें कौन होगा, एक डायगोनल हमारा AC होगा, एक कौन होगा BD होगा। तो दोनों डायगोनल का हम स्लोप निकाल लेते हैं। लिखेंगे स्लोप ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू, फार्मूला हम क्या लिखेंगे, क्योंकि A और C ले रहे हैं तो y3 - y1 एंड x3 - x1 लेना पड़ेगा। y3 कितना है -3 -7 एंड 0 -1, -3 एंड -7 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा अपॉन -1, माइनस कैंसिल कितना आ जाएगा 10। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ डायगोनल AC कितना आ गया 10 आ गया। अब दूसरा हमें निकालना है कौन सा BD, उसके लिए भी सेम लिखेंगे स्लोप ऑफ डायगोनल BD इज इक्वल टू, उसके लिए फार्मूला हमारा क्या बनेगा y4 - y2, y4 - y2 एंड x4 - x2। y4 कितना दिया है 3 3 और -3 -6, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 और -3 और -6 कितना हो जाएगा -9, 0 डिवाइड बाई -9 इट विल बी 0। सो लास्ट लिख दिए। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ डायगोनल BD इज इक्वल टू 0। AD जो डायगोनल AC था उसका स्लोप कितना आया 10 और जो डायगोनल BD था उसका स्लोप कितना आया 0 आया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 22 हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने 10th क्लास का ज्योमेट्री का 5th लेसन का प्रॉब्लम सेट 5, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 5 जिसका पार्ट नंबर 4 था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 to 22 लिया, वह पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। अदर जो वीडियो हैं, अदर जो यहाँ पे इसी जो क्वेश्चंस हैं उन सब के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में। तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।